करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 34। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर जो ए पार्ट है इसके अंदर दिया हुआ है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना और इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जैसे कि ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है तो इसके दो साइड पे डिस्टिंक्ट पॉइंट पे D और जो E है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस दोनों साइड को, और इस तरीके से कर रहे हैं कि जो DE है वो BC के पैरेलल हो रहा है। तो इस तरीके से बनाया हुआ कोई भी जो लाइन है वो इस दोनों साइड को बराबर रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये आपके चैप्टर 6 ट्राइंगल चैप्टर से ये क्वेश्चन है, एक्चुअली में ये थ्योरम है। तो यहाँ पे ये जो थ्योरम है आपको ये प्रूफ करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसे किसी भी बोर्ड के लिए, किसी भी ईयर के बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसीलिए आपको ये जरूर सीखना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन पार्ट है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन पार्ट है ये है कि जो ट्राइंगल ABC है, इन ट्राइंगल ABC जो ये DE है ये दिया हुआ है पैरेलल BC के, DE पैरेलल टू BC, और हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि जो ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जो दो साइड जो ये कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली में D और E, तो ये इसको इस दोनों साइड को मतलब AB और AC को बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब AD अपॉन में BD। तो यहाँ पे हो जाएगा AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर D है, यहाँ पे इस AE से जाता हुआ एक लाइन इस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ पे जो DN है ये परपेंडिकुलर हो जाए इस पूरे साइड के या फिर AE के। तो अगर AE के परपेंडिकुलर होगा तो ये AC का भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसी तरीके से हमें E से जाते हुए एक और यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और इसका नाम हम रख देंगे M, और इसको ज्वाइन कर देंगे, मतलब जो B से E है और इधर जो D से C है इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे यही सारा चीज़ हमको लिखना पड़ेगा जो हमने अभी ऊपर किया है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पर ये हो जाएगा DN परपेंडिकुलर टू AC एंड EM परपेंडिकुलर टू AB, और एक जो दूसरा काम करना है वो है ज्वाइन BE एंड CD, BE एंड CD। तो इस तरीके से ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब यहाँ पर हम करेंगे इसको प्रूफ। तो सबसे पहले अगर इधर की साइड से अगर हम देखें, AB की साइड से देखें, तो यहाँ पर हमारे पास में दो ट्राइंगल है ADE और इधर से है BDE। तो इस दोनों ट्राइंगल को अगर हम यहाँ पर ले तो प्रूफ के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BDE। तो ये हमने AB साइड की तरफ से लिया है, AB साइड पे जो दो ट्राइंगल है ये हमने लिया है। तो यहाँ पे इस दोनों ट्राइंगल के अंदर अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ ADE और अपॉन में एरिया ऑफ BDE, तो इस दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है ये हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ जो इसका बेस है ये हो जाएगा AD और जो हाइट है मतलब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा EM। तो इसीलिए यहाँ पर यही चीज़ लिखेंगे AD मल्टीप्लाई EM
और इसके नीचे अगर हम इसका एरिया लिखें BDE का तो ये हो जाएगा हाफ, और जो इसका परपेंडिकुलर और जो बेस है तो BD तो बेस हो जाएगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर होगा हम इसी EM को लेंगे क्योंकि ये पूरे साइड का ही परपेंडिकुलर है, AB का ही परपेंडिकुलर होता है। अगर AD का परपेंडिकुलर है और AB पूरी लाइन है तो ये इस पूरी लाइन के ही परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर EM को परपेंडिकुलर और इस BD को यहाँ पर बेस रखेंगे। तो इसीलिए BD मल्टीप्लाई EM। तो यहाँ पे हमने इस वजह से लिखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, ये लिख देंगे साइड में। तो इस वजह से हमने लिखा है। तो यहाँ पर हाफ और हाफ ये सेम है, ये कट जाएगा और ये EM से EM कट जाएगा। जो यहाँ पर बचा है वो बच गया है AD और BD। तो यहाँ पर AD अपॉन BD इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम एरिया इन ट्राइंगल, अब अगर हम इस साइड से देखें तो हमारे पास में दो ट्राइंगल है, फिर से ADE दोबारा से वो इस साइड के ऊपर भी आ रहा है, और यहाँ से जो दूसरा ट्राइंगल है ये आ रहा है DEC। तो यहाँ पे इस दोनों ट्राइंगल को ले लेंगे जो कि AC साइड की तरफ से है। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल DEC, तो यही चीज़ हम यहाँ पर भी लिखेंगे। जैसे एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ BDE जैसे हमने लिखा था इस दोनों ट्राइंगल के लिए, तो इसी तरीके से हम इस दोनों ट्राइंगल के लिए भी जो एरिया है वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पे इस ADE के अंदर और DEC के अंदर यहाँ पर वही चीज़ हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC, तो इसके लिए हो जाएगा हाफ, और बेस इनटू हाइट में यहाँ पर जो बेस है वो हो जाएगा AE। तो AE ये हो गया हमारा बेस, और फिर उसके बाद में जो इसका हाइट है मतलब जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा DN। तो यहाँ पे वही चीज़ लिख लेंगे DN। और अगर नीचे वाले के लिए अगर एरिया निकालें मतलब DEC के लिए, तो ये हो जाएगा हाफ, और जो ये EC है ये हो जाएगा यहाँ पर बेस EC। और अगर परपेंडिकुलर अगर हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर इसके लिए भी वही होगा, मतलब DN, मतलब ये पूरे लाइन का ही परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए यहाँ पर DN हम लिख सकते हैं। तो DN से DN यहाँ पर कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो जो बच गया है यहाँ पर उसको हम लिख लेते हैं AE अपॉन EC। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो जैसे हमने यहाँ पर ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ADE है और जो ADE है मतलब ऊपर तो इक्वल है लेकिन नीचे इक्वल नहीं है। तो अगर ये नीचे भी अगर इक्वल हो जाता है तो इसका जो मतलब जो एरिया वाला जो पार्ट है दोनों का जो मतलब LHS पार्ट है ये इक्वल हो जाएगा। अगर ये इक्वल हो गया तो फिर जो इधर जो राइट साइड में है AD अपॉन BD और AE अपॉन में EC ये बराबर हो जाए। तो इसीलिए हमें क्या करना है DEC और BDE को भी बराबर करना है। तो यहाँ पर एक थ्योरम आता है कि अगर पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्राइंगल है तो उसका जो एरिया है वो सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट area of triangles made between same parallel lines and on the same base are equal
तो इसीलिए देयरफॉर यहाँ पर ये जो एरिया है, जो नीचे का जो पार्ट है BDE, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं BDE, तो ये वाला जो एरिया है इस ट्रायंगल का और जो DEC का जो एरिया है ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन DE और BC के बीच में ये दोनों हैं और जो बेस है इनका सेम वो है DE, क्योंकि DE के ऊपर ही ये ट्रायंगल है और DE के ऊपर ही ये ट्रायंगल है, तो बेस सेम हो गया, पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इसीलिए इस दोनों का जो एरिया है वो इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर कि जो एरिया BDE है ये बराबर हो जाएगा एरिया DEC के। तो क्योंकि यहाँ पर BDE और DEC ये दोनों भी बराबर हो गए और इसको हम मान सकते हैं कि ये इक्वेशन 3 है, तो हम ये रेफरेंस देंगे कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन से ये बात बोल सकते हैं कि जो AD अपॉन में BD है वो AE अपॉन EC के बराबर है, जो हमको प्रूफ करना है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और ये हो गया प्रूव्ड। तो यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो इसका A पार्ट है इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो कि एक थ्योरम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।